हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 8 हमारे आसपास के बाजार। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहेली बूझो। पहला है, वे घर घर जाते हैं, आवाजें भी खूब लगाते हैं, ले लो कुछ तो ले लो, कौन है वो, तुम जल्दी बोलो। दूसरा है, एक जगह पर रहती हूँ, चीज़ें बहुत सी रखती हूँ, पैसे दे दो चीज़ें ले लो, कौन हूँ मैं, यह तो बोलो। तीसरा, दोपहर को मैं आती हूँ, शाम चली जाती हूँ, मिल सको तो मिल लो आज, नहीं तो मिलेंगे 7 दिन बाद। तो आप इन पहेली को बूझें, तब तक हम अध्याय को शुरू करते हैं। तो क्या आप इन पहेलियों का हल कर पाएं? जब हम लोग आसपास की जगहों पर नज़र दौड़ाते हैं तो बाजार दिखता है। बाजार में दुकानें दिखाई पड़ती हैं। इन दुकानों में तरह तरह के सामान होते हैं, जैसे कि कपड़ा, चावल, लिट्टी चोखा, चाट पकौड़ा, भूंजा, सब्जी, साबुन, मंजन, मसाला, कॉपी, किताब, अखबार, टीवी, मोबाइल आदि रहता है। यदि हम लोग बाजार में मिलने वाले सामानों की सूची बनाएं तो यह सूची बहुत बड़ी होगी। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार जाते हैं। बाजार के कई रूप हैं। हम सामानों के लिए नज़दीकी दुकान, साप्ताहिक बाजार, बड़ी दुकान तथा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी जाते हैं। इस पाठ में हम बाजारों को जानने का प्रयास करेंगे। बाजार किस किस तरह के होते हैं, वस्तुएं कैसे खरीदी एवं बेची जाती हैं, खरीदार तथा बेचने वाले कौन हैं, इनकी समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं गांव की दुकान। एक छोटे से गांव जलहरा में राम जी का परिवार खेती के साथ साथ दुकान भी चलाता है। वह खैनी, माचिस, नमक, गुड़, चाय, चीनी, टॉफ़ियाँ, तेल आदि किराने का सामान बेचता है। गांव में ऐसी 3-4 दुकानें हैं। एक दिन सुबह राम जी की दुकान खुलते ही एक लड़की आई और बोली, मुझे 2 रुपए की चाय दे दो। फिर 2 लोग आए, उन्होंने बीड़ी और माचिस खरीदी। कुछ देर बाद एक लड़का आया और पैसा बाद में देने की बात कहकर 1 पाव तेल उधार ले गया। राम जी गांव के सभी लोगों को पहचानता है, इसलिए बहुत से लोगों को वह सामान उधार भी देता है। एक वृद्ध महिला चावल देकर चीनी ले गई। राम जी के दुकान में सामान के बदले सामान भी मिलता है। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए यहाँ के लोग राम जी की दुकान पर निर्भर हैं। कोई चीज़ की कभी अचानक ज़रूरत पड़ी तो वे राम जी की दुकान से ले लेते हैं। आइए अब बड़े गांव का बाजार देखते हैं। क्या जलहरा के लोगों के पास सामान खरीदने के लिए यही एक जगह है? क्या आसपास कोई बाजार नहीं है? ऐसा तो नहीं होगा। जलहरा के आसपास कई गांव हैं जहां राम जी की दुकान जैसी कई दुकानें हैं। पास में एक बड़ा तियरा है, यहाँ लगभग 500 घर है। तियरा गांव में बाजार है, यहाँ 15 से 20 दुकानें हैं, जिसमें 7 से 8 किराना की दुकानें हैं। इसके अलावा कपड़े, साइकिल मरम्मत, मिठाई, सब्जी, फल, चाय नाश्ता तथा दूध की दुकानें हैं। ठेलों पर भूंजा, छोले, गोलगप्पा आदि मिलते हैं। इस बाजार में सामान खरीदने तियरा के अलावा आसपास के गांव के लोग आते हैं। इस बाजार में सामान की अच्छी बिक्री होती है। यहाँ भी दुकानदार कई लोगों को सामान उधार देते हैं। आइए अब देखते हैं साप्ताहिक बाजार या हाट। साप्ताहिक बाजार सप्ताह के एक निश्चित दिन और जगह पर लगने वाला बाजार है। दुकानदार वहां दोपहर को दुकान लगाते हैं और शाम को समेट लेते हैं। अगले दिन वह अपनी दुकान किसी दूसरे साप्ताहिक बाजार में लगाते हैं। ऐसे बाजारों में लोग रोजमर्रा की जरूरत की चीज़ खरीदने आते हैं। साप्ताहिक बाजार में अधिकांश दुकानदार अपने परिवार वालों की मदद से काम करते हैं। साप्ताहिक बाजार में एक जैसे सामान बेचने वालों की कई दुकानें होती हैं, इसलिए उन्हें आपस में कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। कोई भी अपना सामान साप्ताहिक हाट में बेच सकता है। इस कारण हाट में बहुत सी दुकानें लगती हैं।
यदि कोई विक्रेता अपनी वस्तु पर अधिक दाम बोलता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे दूसरी दुकानों के सामान खरीद लें। खरीदार के पास भी यह मौका है कि वह सामान का मोल भाव करके कीमत कम करवा सके। साप्ताहिक बाजार की विशेषता होती है कि यहाँ ज़्यादातर वस्तुएं सस्ती एवं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। अलग अलग सामानों के लिए अलग अलग स्थानों पर जाने की जरूरत नहीं होती। स्थानीय लोगों के आसपास के गांव के लोगों को भी मिलने का अवसर प्राप्त होता है। आइए अब देखते हैं शहर में मोहल्ले की दुकान। एक दिन जूही एवं पूरन अपने घर के पास की किराना दुकान के सामान खरीदने पहुंचे। वे लोग अक्सर खरीदारी के लिए यहीं आते हैं। दुकान में बहुत से ग्राहक पहले से ही सामान खरीद रहे थे। दुकानदार 2 सहायकों एवं अपनी 2 बेटियों की सहायता से दुकान चला रहा था। जब पूरन और जूही दुकान के अंदर पहुंचे तो पूरन ने दुकान मालिक को सामानों की सूची दिखवा दी। दुकानदार सूची के अनुसार सहायकों को निर्देश देने लगा। जूही दुकान में रखे हुए वस्तुओं को देख रही थी। दुकान में अलग अलग ब्रांड के साबुन, दंत मंजन, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, केश तेल आदि रखे थे। अलग अलग ब्रांड और रंगों के आकर्षक सामान जूही के मन को लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे भी पड़े थे। सभी सामानों को तौलना और बांधने में लगभग 30 मिनट लग गए। तब पूरन ने अपनी डायरी दुकानदार को दी। दुकानदार ने डायरी में सामानों का कुल मूल्य लिखकर वापस कर दिया। उसने अपने पीले वाले रजिस्टर में यही मूल्य लिखा। पूरन और जूही अपना झोला लेकर बाहर निकले। दुकानदार का पैसा माता पिता के वेतन मिलने पर महीने के प्रथम सप्ताह में चुका दिया जाएगा। शहर के मोहल्ले में ऐसा बहुत सी दुकानें होता है जो कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध कराती हैं। इन दुकानों पर दूध, फल, सब्जी, तेल, मसाले, खाद्य पदार्थ, स्टेशनरी, दवा इत्यादि वस्तुएं मिलती हैं। ये दुकानें पक्की, अस्थायी एवं प्रतिदिन खुलने वाली होती हैं। कुछ छोटे दुकानदार जैसे फल वाले, गाड़ी मैकेनिक, बिजली मिस्त्री, दर्जी के दुकान वगैरह फुटपाथ पर भी होते हैं। आइए अब देखते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। सुपर मॉल एक 7 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। विकास और रंजीता इसमें एक्सलेटर अथवा बिजली से चलने वाली सीढ़ी से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रहे थे। विकास एवं रंजीता को यहाँ एक साथ आइसक्रीम, बर्गर, पिज्ज़ा आदि खाने के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट, घरेलू उपयोग के सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान, किराना वस्तुएं, चमड़े के जूते, किताबें इत्यादि के साथ ही मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर और ब्रांडेड कपड़ों की दुकानों को देखने और अलग अलग अनुभव प्रदान कर रहा था। मॉल के चौथे तल पर घूमते हुए वे दोनों ब्रांडेड आभूषणों, कपड़ों, जूतों को देखते हुए आगे बढ़ गए। एक तल पर सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें इस प्रकार देखा जैसे वह इन्हें रोकना चाहता हो या कुछ पूछना चाहता हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। विकास एवं रंजीता ने कुछ वस्तुओं पर लगी पर्चियों को देखा। ये ब्रांडेड होने के कारण काफ़ी महंगे थे। उनकी कीमत अन्य बाज़ारों की तुलना में कई गुना ज़्यादा थी। रंजीता ने विकास से कहा, मैं तुम्हें स्थानीय बाजार से अच्छे किस्म का कपड़ा उचित दाम में दिला दूंगी। मॉल में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान मिलता है। कुछ दुकानों में बिना ब्रांड का भी सामान रहता है। मीडिया एवं विज्ञापन में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान यह सामान है जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती है। ऐसे वस्तुओं को बेचने के लिए कंपनियां उसे अपने विशेष शोरूम में रखती हैं। बिना ब्रांड वाले उत्पादों की तुलना में ब्रांडेड सामान की कीमत अधिक होती है। आइए अब देखते हैं थोक बाजार। जो लोग वस्तुओं के उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की कड़ी होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। थोक व्यापारी अधिक मात्रा में वस्तुओं को खरीदता है। उन वस्तुओं को वे अपने से छोटे पूंजी वाले व्यापारी को बेच देता है। यहाँ खरीदार एवं बेचने वाले दोनों व्यापारी ही होते हैं। इस प्रकार इसमें बाजार की कई कड़ियाँ जुड़ जाती हैं और सामान दूर दूर तक आसानी से पहुँचता है। अंत में ग्राहक को जो व्यापारी सामान बेचता है वह खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वह दुकानदार है जो छोटे गांव की दुकान, बड़े गांव के बाजार या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वस्तुओं को बेचता है। प्रत्येक शहर में थोक बाजार होता है। सामान सबसे पहले थोक बाजार में आता है, फिर अन्य खुदरा बिक्री करने वाले छोटी बड़ी दुकानों तक पहुंचता है।
इस प्रक्रिया को हम शहर के बड़े थोक व्यापारी जगनारायण के उदाहरण से समझेंगे। तो आइए जगनारायण से मिलते हैं, जो कि एक मसाला व्यापारी है। जगनारायण पटना सिटी के मारूफगंज का सबसे बड़ा मसाला व्यापारी है। वह अपनी दुकान 10 बजे सुबह शुरू करता है। आसपास और दूर दराज से व्यापारी यहाँ खरीदार के लिए आते हैं। उसके यहाँ स्थानीय एवं राज्य के विभिन्न जिलों के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी मसाला थोक के हिसाब से आता है। हल्दी बिहार के विभिन्न जिलों से, जीरा अन्य राज्यों से, काली मिर्च और गरम मसाले दक्षिण भारत से आते हैं। सामान ट्रकों, मेटाडोर आदि से उसके गोदाम में पहुंचता है। वह अपना सामान छोटे व्यापारियों और फुटकर दुकानदारों को बेचता है। आइए अब देखते हैं बाजार ही बाजार। गांव से लेकर शहर तक हमने अलग अलग बाजारों को देखा। वहां पर खरीद बिक्री की वस्तुओं, खरीदारों, दुकानदारों को भी समझा। एक तरफ गांव में वस्तु के बदले वस्तु, जिसे कि हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, से खरीदारी, तो दूसरी तरफ शहरों में फ़ोन तथा इंटरनेट के माध्यम से भी खरीद बिक्री होती है। ऐसे कई बाजार भी हैं जिससे हम सीधे तौर पर नहीं जुड़े होते हैं, हमें इनके बारे में अधिक जानकारी नहीं रहती। उदाहरण के लिए यदि हम मोटरसाइकिल को लें तो हम इसे संपूर्ण रूप से तैयार खरीदते हैं, लेकिन वास्तव में इसका इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकी, एक्सेल, पहिए आदि सामान कंपनी कई अन्य कारखानों से खरीदती है। यहाँ व्यापारी या कारखानों के बीच खरीदने बेचने का काम चलता रहता है। ग्राहक के सामने वस्तुएं तभी आती हैं जब ये पूरी तरह बन जाती हैं। आइए अब देखते हैं बाजार और समानता। इस पाठ में हमने आसपास के बाजारों को देखा। बाजार सामानों का उत्पादन और बेचने का अवसर देता है। गांव की छोटी दुकान, साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकान से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और व्यापारियों के साथ ही खरीदारों को भी देखा। इन दुकानों एवं दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक बहुत ही छोटी पूंजी वाला बड़ी पूंजी वाले के साथ बाजार में व्यवसाय कर रहा है। इनके लाभ का स्तर भी भिन्न होता है। साप्ताहिक बाजार का व्यापारी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदार की तुलना में बहुत कम लाभ कमाते हैं। बाजार के विभिन्न रूप देखने पर आपने समझा कि बाजार में सबको बराबर लाभ नहीं मिलता। खरीदार भी लगभग इसी स्थिति में होते हैं। एक तरफ जहां कुछ लोग खरीदारी में ज़रूरत से भी कम चीज़ें खरीद पाते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग मॉल में बेहिचक खरीदारी करते हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति ही उनकी क्रय शक्ति को तय करती है। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।